ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुमतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयं स्वस्ति भद्राणि विधनोति सुरसदां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादय चेत चेत एतेन निरामृतं स्थित सत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञानामुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनीश्वरे धर्म प्रोजितो कैटप्पो नत्रो परमो निर्मस्त्राणां सतां विद्यं वास्त्रमत्र वस्तु सिद्धं तापत्रयं श्रीमद्भागवतं प्रमाणामलं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरुणापर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 2 अध्याय संख्या 1 श्लोक संख्या 15 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं अंत काले तु पुरुषम आगते गत साधवस्य छिज्ञा दस संग शस्त्रेण स्पृहादेहे अनु एचतम। मनुष्य को चाहिए कि जीवन के अंत काल में मृत्यु से तनिक भी भयभीत न हो, अपितु वह भौतिक शरीर से तथा उससे संबंधित सारी वस्तुएं और उससे संबंधित समस्त इच्छाओं से अपनी आसक्ति तोड़ ले। देखो क्या बता रहे हैं यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कि जीवन के अंत काल में मृत्यु से तनिक भी व्यक्ति को भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु स्वाभाविक रूप से आनी है। ठीक है ना। और ये पूरा जीवन जो है मृत्यु की तैयारी है। आर्ट ऑफ डाइंग सीखनी है हमें कि जीवन के अंत में मरना कैसे है, जीवन जीना कैसे है और जीवन के अंत में मरना कैसे है। ये हम भगवत गीता से सीख पाते हैं कि भगवान के शरण ग्रहण करके हमें कैसे भगवान का भजन करना है और कैसे भगवान का स्मरण करते हुए अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्ता कलेवरम। अंत काल जब आए तो कैसे स्मरण मुक्ता कलेवरम, स्मरण करते हुए कैसे इस शरीर से मुक्त हो पाए, आत्मा इस शरीर से निकल पाए। इसी की प्रैक्टिस पूरा जीवन भर जो हम साधना भक्ति करते हैं वही अंत काल में हमें स्मरण होता है। और जब पूरे जीवन भर भगवान का भजन करेंगे तो अंत काल में भगवान का स्मरण होगा। ठीक है ना। और भगवान का ठीक है ठीक है। नहीं जरूरत पड़ी तो बोल देंगे आप। हाँ बता रहे हैं जीवन के अंत में मृत्यु से तनिक भी भयभीत न हो, अभी तो वह भौतिक शरीर से उससे संबंधित सारी वस्तुएं और उससे संबंधित समस्त इच्छाएं अपनी आसक्ति तोड़ ले। तो मृत्यु उपरांत क्या करना चाहिए, मृत्यु से पहले हमें क्या करना चाहिए, शरीर भौतिक शरीर से संबंधित सारी वस्तुएं और समस्त इच्छाओं से अपनी आसक्ति तोड़नी हो। तभी जाकर हम जीवन के अंत में जो है मृत्यु को जब प्राप्त करेंगे तो किसी का स्मरण नहीं होगा, बस भगवान का स्मरण होगा। क्योंकि जिस जिस चीजों का स्मरण होगा उन्हीं उन्हीं के बीच में फिर से आना पड़ेगा। ये जो पारिवारिक जीवन मिला हमें इसमें सुख और दुख का अनुभव करता है, कोई हमारे पति बन के आए, कोई पत्नी बन के आए, कोई माता पिता पुत्र बन के आया। ये बस इसी जीवन तक है, इसी जीवन के बाद समाप्त हो जाना है। लेकिन अगर जो आपकी चेतना इनमें अटकी रही तो फिर से उन्हीं के बीच में जन्म लेना पड़ेगा। और जब तक व्यक्ति को आध्यात्मिक आनंद नहीं आएगा तब तक इसी भौतिक आनंद में व्यक्ति उलझा रहेगा। उसको लगेगा पत्नी बच्चे घर परिवार ही आनंद के स्रोत है हमारे। तो वास्तविक जो परम पिता के साथ आनंद है, भगवान के साथ जो आनंद है भोगने का, वो आनंद रियलाइज नहीं होगा। व्यक्ति को एक ही आनंद आएगा, या तो भौतिक आनंद या आध्यात्मिक आनंद, दोनों में से एक ही आनंद आएगा। और जो आध्यात्मिक आनंद लेना है तो हमें धीरे धीरे जो है भौतिक आसक्तियों और भौतिक इच्छाओं से अपने रिलेशनशिप को समाप्त करना पड़ेगा। आसक्ति का मतलब है कि सेवा तो करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हमारा जो है कर्तव्य जुड़ा हुआ है सबके प्रति, माता के प्रति, पिता के प्रति, भाई के प्रति, पुत्रों के प्रति, पति के प्रति, सबके प्रति कर्तव्य है अपना। लेकिन आसक्ति नहीं करनी, क्योंकि हम जिस वस्तु व्यक्ति स्थान की सेवा करते हैं उसी से आसक्त हो जाते हैं। और यही हमारे बंधन का कारण है। इसी कारण से जीवात्मा कभी हमेशा माता के गर्भ में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में पड़ा रहेगा।
और सबसे बड़ा कष्ट क्या है धरती पर? जन्म और मृत्यु का कष्ट सबसे बड़ा कष्ट है, जो हम ऑपरेशन में देखते हैं या पूरे जीवन भर व्यक्ति। बहुत सारे कष्ट हैं जीवन में, हम सबको रियलाइज होता होगा और देख के भी रियलाइज होता होगा कि कितने सारे कष्ट होते हैं व्यक्ति को भोगने के लिए। लेकिन इन कष्टों से कहीं ज्यादा बड़ा है जन्म और मृत्यु का कष्ट। उसमें 9 महीना उल्टा लटकना पड़ता है व्यक्ति को। अगर जो उल्टा खड़ा कर दिया है तो कितना, 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट, या बहुत होगा तो 1 2 घंटे 4 घंटे रह सकता है। उसमें 9 महीने रहना पड़ता है माता के गर्भ में, वो भी मल मूत्र के भांड में। जिस में बच्चा पड़ा होता है माता के गर्भ में, उसमें मल मूत्र के कीड़े काट रहे होते हैं। उस गंदे जगह पर वो होता है, और उसमें उल्टा लटका होता है धनुषाकार। अब सोचो उस गर्भ में कैसी स्थिति में, अंध कुएं में वो पड़ा होता है 9 महीने। 6 महीने में उसके अंदर प्राण आ जाता है, वो सब कुछ रियलाइज करने लगता है। वो पेट में चलने लगता है माता के। खोजता है कहाँ से निकलूं, जल्दी निकलूं इस गर्भ से बाहर। लेकिन अभी वो पूर्ण रूपेण विकसित नहीं होता है, इसलिए जब 9 महीने पूरा होता है तो वो माता के गर्भ से बाहर आता है। और ऐसा बस मनुष्य जीवन में ही कष्ट नहीं है, हर योनि में ऐसा कष्ट है। ये जन्म और मृत्यु का जो कष्ट है ये सबसे बड़ा कष्ट है। व्यक्ति को रियलाइज नहीं होता है, लेकिन अब उस बच्चे से पूछो जो माता के गर्भ से बाहर आता है, कितना कष्ट में होता है, वो रोता है। और मृत्यु के समय तो ऐसी स्थिति हो जाती है जीवात्मा की कि वो कुछ कर ही नहीं सकता है। लेकिन जब आत्मा को शरीर से निकाला जाता है तो उसका जो कष्ट होता है वो 2000 बिच्छू बिच्छू जितना डंक मारे उतना कष्ट होता है। ये कष्ट है जन्म और मृत्यु का। इसी से छुटकारा प्राप्त करके जीवात्मा भगवान का भजन करके जो है अंत में भगवान का स्मरण करके भगवान के धाम जाकर नित्य सेवा में जीवात्मा आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करके भगवान की सेवा में एंगेज हो जाए। इसी के लिए भक्ति का प्रोसेस है। समझ रहे बात को? लेकिन ये इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता है। आज मैं परिक्रमा जा रहा था, वृंदावन की परिक्रमा, एकादशी के दिन। तो एक गौड़ीय संप्रदाय के सन्यासी बैठते हैं बीच में। उन्होंने बोला कि 16 माला जप करने वाले व्यक्ति को भगवान का अंश अवतार तक पहुंच होगी, मतलब विष्णु अवतार तक उसकी पहुंच होगी। और जब तक वो व्यक्ति 64 माला, 1 लाख भजन नहीं करेगा, 1 लाख नाम रोज जप नहीं करेगा, तब तक उसका कृष्ण तक पहुंच नहीं होगा। बोल रहा है प्रभु जी, 4 बार वृंदावन की परिक्रमा एक दिन में और 64 माला जप करोगे तब जाकर भगवत धाम की प्राप्ति के रास्ते पर चलना शुरू करो। मैं बोला इस तरह तो महाराजा बहुत टफ रास्ता बता रहा है। बोल रहे हैं कि ये अभी सबसे मिनिमम है। जब तक व्यक्ति 1 लाख नाम भजन नहीं करेगा और 4 बार वृंदावन की रोज परिक्रमा नहीं करेगा, तब तक वो वृंदावन में रहकर वृंदावन के महत्व को नहीं समझेगा। ये उस महात्मा का स्टेटमेंट था। मैं तो हैरान हो गया कि 16 माला जप होती नहीं है और वो 64 माला जप करने के लिए बोल रहे हैं। एक बार परिक्रमा में हो जाती है तो 2 घंटे ज्यादा सोना पड़ता है, तब थकावट दूर होती है। और 4 बार परिक्रमा में तो शरीर की एनर्जी समाप्त हो जाएगी। लेकिन बोल रहे हैं कि ये एनर्जी मिलती है आध्यात्मिक कृपा से। गुरु कृपा से ये आध्यात्मिक एनर्जी मिलती है, जिससे व्यक्ति कर लेता है, रेगुलर बेसिस करता है। और 1 2 दिन नहीं, सालों साल। मैंने बोला क्या नियम पालन करने, क्या समय का उसका लिमिट होता है, कैसे क्या करना? 2 बजे, रात को 2 बजे उठना पड़ेगा। सूर्य उदय होते होते आपकी 32 माला कंप्लीट हो जाए और 2 परिक्रमा हो जाए। और वही 2 परिक्रमा सोने से पहले। 4 परिक्रमा और 64 माला। बस और कुछ करने की जरूरत नहीं वृंदावन में। और जहां मिले वहां भिक्षाटन करके खा लो। और शरीर निर्वाह के चिंताओं से मुक्त हो जाओ। मैंने बोला ये तो बड़ा मुश्किल कार्य है। 64 माला जप करना तो चलो, वो भी हो जाए। 4 बार परिक्रमा करना 11 किलोमीटर, मतलब 11 दूनी 22, 33, 44 किलोमीटर रेगुलर। तो उस उनका स्टेटमेंट सुन के मैं तो प्रणाम कर लिया उनको, मैं आगे बढ़ गया। मैंने बोला महाराज ठीक तो आप बता रहे हैं, लेकिन क्या है कि बहुत ही मुश्किल कार्य है हमारे लिए तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि जीवन के अंत काल में मृत्यु से प्रभु जी स्वयं करते थे, वो स्वयं करते हैं चार चार परिक्रमा वृंदावन की और 64 मालाएं।
आगे बता रहे कि मनुष्य को घर छोड़कर आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए, उसे तीर्थ स्थानों में नियमित रूप से स्नान करना चाहिए और ठीक से शुद्ध होकर एकांत स्थान में आसन जमाना चाहिए। क्या बोलते हैं कि मनुष्य को घर छोड़कर आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए। कब? जब वो अपने भौतिक आसक्तियों को तोड़ना चाहे, भौतिक शरीर से संबंधित सारी वस्तुएं और उससे समस्त इच्छाओं से आसक्तियों को तोड़ ले, तब उसको घर छोड़कर आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए, उसे तीर्थ स्थान में नियमित रूप से स्नान करना चाहिए और ठीक से शुद्ध होकर एकांत स्थान में आसन जमाना चाहिए। तो इस प्रकार जब वो तीर्थ स्थानों का भ्रमण करेगा और आत्म संयम करेगा, आत्म संयम मतलब आवश्यकता अनुसार आहार निद्रा को संतुलित करना, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे हम आत्म संयमित बन जाएंगे। और तीर्थ तीर्थ स्थानों में नियमित रूप से स्नान करेंगे, तब ठीक होकर शुद्ध होकर एकांत स्थान में जब आसन जमाएंगे, तब जाकर जो है बता रहे हैं कि श्रेष्ठतम अगले जीवन की तैयारी के लिए मनुष्य को अपना तथाकथित घर छोड़ देना चाहिए। और वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म पद्धति कहती है कि 50 वर्ष की आयु पार कर लेने के बाद जितनी जल्दी हो सके पारिवारिक भार से वैराग्य ले लेना चाहिए। कि 50 वर्ष की अवस्था जब व्यक्ति प्राप्त कर ले तो उसको पारिवारिक भार को छोड़ देना चाहिए। बच्चों से आसक्ति, माता पिता से आसक्ति, जीव जंतुओं से आसक्ति छोड़कर धाम में या किसी मंदिर में जाकर निवास करके वहां पर भगवान की सेवा में अपने चेतना को स्थिर करना चाहिए। पारिवारिक भार से वैराग्य ले लेना चाहिए। आधुनिक सभ्यता पारिवारिक सुविधाओं पर आधारित है, जिसे सुख सुविधाओं का सर्वोच्चतम मानदंड माना जाता है। अतएव हर व्यक्ति सेवानिवृत्ति के बाद ऐसे घर में रहना चाहता है जो सुंदर स्त्री तथा बच्चों से भरा पूरा हो। वह ऐसा सुविधापूर्ण घर में से बाहर जाने में रच मात्र भी इच्छा नहीं करता। उच्च सरकारी अफसर तथा मंत्री मृत्यु के समय तक अपने उपहार रूपी पदों पर चिपके रहते हैं, इन घरेलू सुविधाओं से बाहर निकलने का स्वप्न में विचार नहीं करते हैं। ऐसे व्यामोह में बदकर भौतिकतावादी व्यक्ति इससे अधिक सुखी जीवन की विविध योजनाएं तैयार करते हैं, किंतु क्रूर मृत्यु सहसा बड़े ही बड़े योजनाओं को ध्वस्त करके और उनकी इच्छाओं के विरुद्ध उनको उठा ले जाती है। बता रहे हैं कि जो है व्यक्ति घरेलू सुविधाओं से बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक है ना। और जब तक घरेलू सुविधाओं से बाहर नहीं निकलेगा तब तक वो शारीरिक लेवल से ऊपर नहीं उठ पाएगा। और जब तक शारीरिक लेवल से ऊपर नहीं उठ पाएगा तब तक उसकी चेतना जो है आहार निद्रा भय और मैथुन से ऊपर उठेगी नहीं। तब तक वो आध्यात्मिक रास्ते को जान ही नहीं पाएगा। तब तो उसको लगेगा अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, अच्छा भय से रक्षा करने के लिए गाड़ी, बैंक बैलेंस, बंगला, मोबाइल सेट, बच्चे पैदा करना है, विवाह करना है, संतति उत्पन्न करनी है, और सेक्सुअल लाइफ के प्रति उसका आकर्षण समाप्त नहीं हो। इन्हीं चीजों से ऊपर उठना है। आहार निद्रा भय मैथुन जन्म मृत्यु जरा व्याधि काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ईर्ष्या, ये 14 वेग व्यक्ति को परेशान किए रहते हैं, पूरे जीवन भर सताते हैं, और इसी में व्यक्ति उलझ कर अपने प्राण त्याग देता है। क्या घर क्या धाम, कहीं भी निवास करेगा तो इन्हीं चिंताओं में वो उलझा रहेगा। और इसी से ऊपर उठकर आध्यात्मिक रास्ते को स्वीकार करना है। तो ये कैसे होगा? जब हम तीव्रता से भगवान का भजन करेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, तब धीरे धीरे ज्ञान में स्थिर हो पाएंगे। शास्त्र से ज्ञान सीखेंगे और नाम जप से आध्यात्मिक एनर्जी, दो चीजों का जब कॉम्बिनेशन होगा तब हम पूर्ण रूपेण अपनी चेतना को अध्यात्म में स्थिर कर पाएंगे। और फिर जाकर शास्त्रों का नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना नाम जप में परफेक्शन आएगा ही नहीं, नाम जप ठीक से होगा ही नहीं। कितने लोगों का कहना है कि शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता क्या, भगवत गीता भागवतम तुम्हारा ग्रंथ ही नहीं है जी, हमें तो नाम भजन मिल गया, नाम भजन से सब कुछ मिल जाएगा। तो नाम भजन का उस लेवल का होना भी तो चाहिए। माला हाथ हाथ में माला पकड़ते ही नींद आने लगती है, दुनिया भर की चिंताएं घेर लेती हैं, घर की, परिवार की, समाज की, धन कमाने की। उस चिंताओं से व्यक्ति उबरेगा कैसे? कैसे जान पाएगा कि हमारी कॉन्सियसनेस मंडेन है, भौतिक है या आध्यात्मिक है? कैसे अपनी चेतना को आध्यात्मिक बना पाएगा? अभी वो पुत्र धन परिवार कलत्र पत्नी बच्चे में फंसा पड़ा है। इसीलिए आवश्यक है शास्त्रों को सुनना। ये क्या करता है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, हमारे हृदय में नैष्ठ की भक्ति का जागरण करता है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, अभद्रता हमारी नष्ट हो जाती है और हृदय में नैष्ठ की भक्ति का जागरण होता है। ये श्रीमद् भागवतम शुद्ध भक्ति का की जननी है। जो इस ग्रंथों को नहीं मानता वो भक्त नहीं है, चाहे वो कितना ही बड़ा आचार्य हो,
और जो हरि नाम के साथ वो श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता को नेग्लेक्ट करता है, तो अभी भक्ति को समझा नहीं अच्छे तरीके से। भक्ति को समझने के लिए पहले श्रीमद् भागवतम समझना पड़ेगा, तब जाकर हरि नाम फलित होगा। आप चाहे कितने बड़े आचार्य की शरण ग्रहण कर लो, बिना सुखदेव गोस्वामी के द्वारा लिखे हुए आदेश जो व्यक्ति जीवन में अंगीकार नहीं करेगा, तब तक उसको भक्ति समझ में नहीं आएगा। आचार्यों ने इसी रास्ते से होकर साधना भक्ति को सिद्धि प्राप्त करने के लिए पहले महाजनों के रास्ते पर चलना पड़ेगा, तब जाकर छह गोस्वामियों की शरण व्यक्ति ग्रहण करेगा। तब वो काम क्रोध मदलूब इससे आदि से ऊपर उठ पाएगा, तब तो जान पाएगा कि भक्ति है क्या, शुद्ध भक्ति है क्या। तब तो उन्होंने आगे का मार्ग, शुद्ध भक्ति के आगे का मार्ग बताया कि शुद्ध शुद्ध भक्ति जब प्राप्त हो जाए, तब भगवत प्राप्ति के रास्ते पर आगे कैसे बढ़ोगे, रास लीलाओं और उन लीलाओं का दर्शन कैसे होगा, भगवान के लीलाओं में सचरी और अनुसरी फॉर्म में कैसे आओगे। उनका वर्णन उन्होंने किया है, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी और छह गोस्वामियों ने, और सात सप्तम गोस्वामी शिल भक्ति विनोद ठाकुर जी ने। उस लेवल का नाम भजन होना भी तो चाहिए। माला पकड़े सांसारिक चिंतन हो रहा है, उसी में बातें भी कर रहे हैं, माला भी चल रही है, उस माले का सारा पोटेंसी समाप्त हो जाता है। गुरु के द्वारा प्रदत्त माला पर हम अगर जो नाम जप करते हुए और लोगों से अनर्गल बातें करेंगे, तो उस माला की पोटेंसी समाप्त हो जाएगी, उसका पावर ही समाप्त हो जाएगा। वो साक्षात वृंदावन का स्वरूप बताते हैं आचार्य। इसीलिए गुरु प्रदत्त माला को बहुत ही नीट एंड क्लीन हाथ से छूना चाहिए। माताएं जब अशुद्ध अवस्था में हो तो गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त माला पर जप ना करें, ठीक है। दूसरे समय दूसरी माला यूज करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए, कभी किसी से जरूरी बात करना हो तो माला को वहीं रोक दें, और गुरुदेव को भगवान को प्रणाम करके और फिर उनसे बात करें, फिर नई माला शुरू करें, मतलब उसी माला पर नए, मतलब फिर से माला को शुरू करें जाप करना। और बीच में बोलना बहुत ही आवश्यक हो, तब माला के बीच में बोलना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली मना है। एक माला जब हमारी पूरी हो जाए तब हम बात करेंगे किसी से। अभी माला से हाथ निकाल कर उसको प्रणाम करते हैं, ऐसा नहीं माला लिए हैं, जाप कर भी रहे हैं, बात भी हो रही है, प्लानिंग भी हो रही है, और सब कुछ चल रहा है उसमें। एक बार आध्यात्मिक जीवन में एक काम करना है, या तो जाप करना है, या माला करनी है, या सफाई करनी है, भोग बनाना है, जो भी करना है, एक एक्टिविटी करनी है बस, मात्र एक। यानी कि माला भी कर रहे हैं, भोग भी बना रहे हैं। चलो भोग बनाते समय माला जप कर सकते हैं, उस बात समझ में आती है, लेकिन और किसी प्लानिंग में या बातचीत करते हुए नहीं। कथा सुनते हुए माला भी कर रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, ये कथा सुनने का प्रोसेस नहीं है। आध्यात्मिक एक्टिविटी बस मात्र एक ही एक्टिविटी होनी चाहिए, पूरा लगन के साथ और एक जॉर्बिसन के साथ, तब आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा। यह अध्यात्म का रास्ता खिलवाड़ नहीं है। बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ लेना, बड़े बड़े गुरुदेव की शरण ग्रहण कर लेना अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है, इसको बहुत ही सरलतापूर्वक समझना पड़ेगा। नहीं तो दूर दूर तक बहुत सारे शिष्य भी बना लेंगे, बहुत सारा धन भी इकट्ठा करके मठ मंदिर बना लेंगे, लेकिन उससे अध्यात्म समझ नहीं आएगा। बहुत सारे फॉलोअर भी हमारे इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन उससे अध्यात्म नहीं समझ में आएगा। अध्यात्म समझने के लिए पहले हरि नाम का जप ध्यान पूर्वक करना पड़ेगा, शास्त्रों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हरि नाम का जप करेंगे और शास्त्रों को पढ़ेंगे और सुनेंगे समझेंगे, तब तो पता लगेगा ना कि श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता में दिया क्या है। ये शुद्ध भक्ति की जननी है, शरणागति बढ़ाती है हमारी भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, परंपरा के प्रति। इसी को जो व्यक्ति फॉलो नहीं करता वो नाम जप कैसे करेगा, उसका नाम जप में परफेक्शन ही नहीं आना है। राधा गोविंद के चरणों में इतना आसानी से व्यक्ति की को भक्ति थोड़ी ना प्राप्त हो जाती। चाहे वो 64 माला करे या 192 माला करे, उसको पहले ग्रेजुअली ग्रोथ करना पड़ेगा, धीरे धीरे भगवत गीता भागवतम के अनुसार जीवन पहले जीना पड़ेगा, अपने कॉन्सियसनेस को स्थिर करना पड़ेगा। और ऐसे कॉन्सियसनेस स्थिर नहीं होती है। संन्यास आश्रम के व्यक्ति का भी मन जो है विचलित रहता है, धन में और लोगों को मेंटेन करने में, अपने ओहदा और पोजीशन को मेंटेन करने में। इन सब पोजीशनों से व्यक्ति जब तक ऊपर नहीं उठेगा, तब तक वो देश देश विदेश में कहीं घूमकर प्रचार कर ले, कुछ होने वाला नहीं, उसको कोई फॉलो ही नहीं करेगा। इसीलिए अध्यात्म को समझने के लिए पहले शास्त्रों को, जो अपने पूर्वजों ने जो ग्रंथ छोड़ कर गए हैं, स्वयं कृष्ण से ब्रह्मा जी से नारद मुनि, नारद मुनि से व्यास देव, गुरु परंपरा में श्रीमद् भागवतम, 4 श्लोकों में श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम दिया उन्होंने, तो वो लोग पागल व्यक्ति थोड़ी ना थे, वो आचार्य थे। उनको अगर जो व्यक्ति फॉलो नहीं करता, तो फिर तुम गुरु परंपरा में बन के रह के करेगो भी क्या, और क्या प्राप्त करोगे, कुछ नहीं प्राप्त करोगे।
तो बहुत ही आध्यात्मिक रास्ता बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है, इसको बहुत ही सरलता पूर्वक समझना पड़ेगा। पहले श्रीमद् भगवत गीता भागवतम के अनुसार जीवन जीना सीख जाओ, आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ डाइंग, तब जाकर नाम भजन में रुचि जागृत हो। लय नहीं घेरेगा, चिंता नहीं घेरेगा धन की और मंदिरों बनाने की, फॉलोअर बढ़ाने की, इन सब चीजों चिंताओं से व्यक्ति मुक्त हो पाएगा। बोलते हैं मनुष्य उपयुक्त विधि से आसन जमाकर मन को तीन दिव्य अक्षरों ओम का स्मरण कराए और श्वास विधि को नियंत्रित करके मन को वश में करे, जिससे वह दिव्य बीज को नहीं भूले। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि जब व्यक्ति एकांत स्थान में जब आसन जमाए, शरीर को तीर्थ स्थानों में नियमित रूप से स्नान कराकर आत्म संयम के द्वारा, तो उसको क्या करना चाहिए? उपयुक्त विधि से आसन जमाकर मन को तीन दिव्य अक्षरों पर का स्मरण कराए, ओम, अ, उ, म। श्वास विधि को नियंत्रित करके मन को वश में करे, जिससे वह दिव्य बीज को नहीं भूलेगा। धीरे धीरे जब मन उत्तरोत्तर आध्यात्मिक हो जाए तो उसे इंद्रिय कार्यों से खींच लिया जाए। इससे इंद्रियां बुद्धि द्वारा वशीभूत हो जाती हैं। इससे भौतिक कार्यकलापों में लीन मन भी भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है और पूर्ण दिव्य भाव में स्थिर हो सकता है। तो देखो, चलो हम लोग ओंकार मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते, तो हम हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं और ध्यान पूर्वक इसको श्रवण कर सकते हैं। धीरे धीरे मन उत्तरोत्तर आध्यात्मिक हो जाएगा और जब हम ध्यान पूर्वक महामंत्र का जाप करेंगे और ध्यान पूर्वक सुनेंगे, तो धीरे धीरे उत्तरोत्तर हम आध्यात्मिक जीवन की तरफ प्रोग्रेस करेंगे और इंद्रिय कार्यों से मन को खींचना पड़ेगा। इंद्रियों को जब हम दिव्य भगवान की सेवा में लगाएंगे तो ऑटोमेटिक इंद्रियां हमारी पवित्र हो जाएंगी। इससे इंद्रियां बुद्धि द्वारा वशीभूत हो जाएंगी। इससे भौतिक कार्यकलापों में लीन मन भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है और पूर्ण दिव्य भाव में स्थिर हो सकता है। तत्पश्चात श्री विष्णु के पूर्ण शरीर की अवधारणाओं को हटाए बिना एक एक करके विष्णु के अंगों का ध्यान करना चाहिए। इस तरह मन समस्त इंद्रिय विषयों से मुक्त हो जाता है। तब चिंतन के लिए कोई अन्य वस्तु नहीं रह जाती है। चूंकि भगवान विष्णु परम सत्य हैं, अतएव केवल उन्हीं में मन पूर्ण रूपेण निमग्न हो जाता है। तो देखो, भगवान के श्री विग्रहों का हम लोग दर्शन करते हैं, ठीक है ना? तो दर्शन हम करते हैं तो शुरुआत पहले चरणों से, भगवान का चरण कमलों का दर्शन, फिर ऊपर उठे तो भगवान के जो है पोजे, मतलब पायल का दर्शन जो भगवान पैरों में पहनते हैं, निपुर। फिर ऊपर भगवान के पैरों से लेकर जंघाओं तक का दर्शन, फिर भगवान के कटी प्रदेश मतलब कमर का दर्शन कि कमर में क्या क्या भगवान पहनते हैं। फिर भगवान के सुंदर नाभि कमल का दर्शन। फिर आगे भगवान के श्रीवत्स, जो चेस्ट पर भगवान अपने छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह धारण करते हैं, जिस पर लक्ष्मी जी निवास करती हैं। भगवान के बाजूबंदों का दर्शन, फिर भगवान के मुखार बिंदु ओठों का दर्शन, फिर भगवान के नेत्रों का दर्शन, भुवों का दर्शन। इस तरह ग्रेजुअली हमें भगवान के एक एक अंगों का बहुत ही विस्तार से दर्शन करना चाहिए, जिसे वृंदावन के श्री विग्रहों का दर्शन जाता है। तो जहां से भी हम उस विग्रहों का दर्शन करते हैं, ग्रीटिंग्स का दर्शन करते हैं संध्या टाइम में, वहीं पर हमें फोटो खोल कर क्या करना चाहिए? भगवान को प्रणाम करना चाहिए। वही फल मिलेगा जो वृंदावन में हम ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, वही घर में बैठे बैठे वही फल प्राप्त करेंगे उनका स्मरण करके। और उनका ग्रेजुअली दर्शन करना चाहिए। उसी तरह ग्रीटिंग्स नहीं जाता है उसका, मैं अरे रोज आ जाता है यार, ये संध्या टाइम में फोन की मेमोरी भर जा रही है। हमसे एक व्यक्ति फोन करके बोला कि आप प्रभु जी रोज भेजते हैं ग्रीटिंग्स, ये जो है राधा दामोदर जी के, राधा रमण जी के, तो एक ही विग्रह के क्यों भेजते हैं? मैंने बोला आप विग्रह के दर्शन करा है कभी आपने? नहीं प्रभु जी, एक ही फोटो आप रोज भेजते हो, मेमोरी भर जाती है फोन पे। मैंने बोला उस फोटो को इसलिए भेजा जाता है कि रोज भगवान का श्रृंगार होता है, अलग 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 ड्रेस पहनते हैं, अलग अलग आभूषण धारण करते हैं। उसका दर्शन किया करो, उसको प्रणाम किया करो आप। उससे क्या होगा? मैंने बोला कि जो वृंदावन में दर्शन का फल मिलता है वही दर्शन, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वो स्वयं उन्हीं के ही फोटो है जो आज का श्रृंगार है। ये श्रद्धा पे डिपेंड करता है हमारे, कि हमारी कितनी श्रद्धा है उस श्री विग्रह के प्रति। और जब हम वहीं से दंडवत प्रणाम करते हैं भगवान को, प्रणाम मंत्र का उच्चारण करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तो मुझे लगता है कि वही फल मिलेगा जो वृंदावन में प्रणाम और दर्शन का फल मिलता है। तब उसको बात समझ में आएगी कि एक ही फोटो क्यों बार बार हो जाता है। मैंने बोला उसमें डिफरेंस क्या होता है, कभी आपने पता किया उसमें, देखा उसको? नहीं प्रभु। मैंने बोला उनके ड्रेस अलग होते हैं, भगवान के श्रृंगार के प्रसाधन, जो आभूषण धारण करते हैं, बांसुरी धारण करते हैं, उसमें रोज बदलता है। अलग अलग उत्सव में अलग अलग भगवान के श्रृंगार होते हैं।
आप उसका ठीक से दर्शन करोगे तब आपको रियलाइज होगा ये रोज क्यों चला आता है इस तरह का फोन। मैंने बोला अगर जो आपकी मेमोरी भर जा रही तो आप ग्रुप से लेफ्ट कर जाओ। नहीं नहीं, आपने बता दिया तो मुझे अब आगे से मैं ध्यान रखूंगा और उनका दर्शन करूंगा, उनको प्रणाम करूंगा। तो ये चीजें हैं। तो बता रहे हैं कि विष्णु की के पूर्ण शरीर की अवधारणाओं को हटाए बिना एक एक करके विष्णु के अंगों का ध्यान करना चाहिए। इस तरह मन समस्त इंद्रिय विषयों से मुक्त हो जाता है। तब चिंतन के लिए कोई अन्य विषय नहीं रह जाता है। जब भगवान के श्री अंगों का हम एक एक करके दर्शन करेंगे तब जाकर हम धीरे धीरे जो है शरीर की अवधारणाओं से मुक्त हो पाएंगे। जब भगवान के शरीर का दर्शन करेंगे तब अपने शरीर की अवधारणाओं से मुक्त हो पाएंगे। और बता रहे हैं कि इस तरह विष्णु तत्व भगवान के विभिन्न दिव्य स्वरूपों का असीम विस्तार है। और विष्णु तत्व का परम और आदि स्वरूप गोविंद अथवा कृष्ण है, जो समस्त कारणों के अंतिम कारण है। अतएव कृष्ण का चिंतन विशेष रूप से ध्यान करना और ध्यान की चरम सीमा है। यह ध्यान भगवान के चरण कमलों से शुरू किया जाता है, लेकिन मनुष्य को भगवान के पूर्ण स्वरूप को नहीं भूलना चाहिए। इस तरह उसे एक एक करके उनके दिव्य शरीर के सभी अंगों का चिंतन और अभ्यास करना चाहिए। इस तरह से हम जब भगवान के एक एक अंगों का दर्शन करते हुए चिंतन करेंगे तो धीरे धीरे अपने समस्त आसक्तियों से मुक्त हो जाएंगे और समस्त अनर्थों से छूट जाएंगे। बोलते हैं मनुष्य का मन सदैव भौतिक प्रकृति के रजोगुण द्वारा विचलित और तमोगुण द्वारा मोहग्रस्त होता है, किंतु मनुष्य ऐसी धारणाओं को भगवान विष्णु के संबंध द्वारा ठीक कर सकता है और इस तरह उनमें उत्पन्न गंदी वस्तुओं को स्वच्छ करके शांत बन सकता है। तो जब हम मनुष्य का मन सदैव भौतिक प्रकृति के रजोगुण और तमोगुण द्वारा मोहग्रस्त और विचलित होता है, इस मोहग्रस्त मन और विचलन को ठीक करने के लिए भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करना पड़ेगा। जब हम रेगुलर बेसिस भगवान के स्वरूप का दर्शन करेंगे मंदिरों में जाकर तो क्या होगा, धीरे धीरे हम शारीरिक लेवल से और रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठ पाएंगे। मनुष्य ऐसी अवधारणाओं से भगवान विष्णु के संबंध द्वारा ठीक कर सकता है और इस तरह उनसे उत्पन्न गंदी वस्तुओं को स्वच्छ करके शांत बन सकता है। जो लोग सामान्यतः रजो और तमोगुण द्वारा संचालित हैं वे ईश्वरीय अनुभूति की दिव्य अवस्था प्राप्त करने के योग्य पात्र नहीं होते। केवल सतोगुण द्वारा संचालित व्यक्ति ही परम सत्य के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। रजो तथा तमोगुण के प्रभाव कंचन और कामिनी के प्रति अत्यधिक लालसा के द्वारा प्रकट होता है। जो कंचन और कामिनी के पीछे पड़े रहते हैं वे अपनी मनोवृत्ति को भगवान विष्णु के शक्तिशाली निराकार पहलू का निरंतर स्मरण करके सुधार सकते हैं। बता रहे हैं कि अगर जो भगवान विष्णु कृष्ण के चरण कमलों का व्यक्ति निरंतर चिंतन करे तो कंचन मतलब धन और कामिनी मतलब कंचन मतलब सोना या धन और कामिनी मतलब स्त्री, इसमें जिसकी मनोवृत्ति फंसी पड़ी है वो भगवान विष्णु के चरण कमलों का ध्यान करके स्मरण करके और अपने जीवन को सुधार सकता है। हे राजन, स्मरण की इसी विधि से तथा परमेश्वर के सर्वथा कल्याणमय व्यक्तिगत रूप के ही सर्वत्र दर्शन करने के अभ्यास में स्थिर होकर मनुष्य शीघ्र ही भगवान की भक्ति में सेवा में उनके प्रत्यक्ष आश्रय को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार जब हम क्या करेंगे, स्मरण करेंगे भगवान का और परमेश्वर के कल्याणमयी व्यक्तित्व का दर्शन करेंगे तब जाकर हम धीरे धीरे भक्ति में सेवा में अपने लग कर और भगवान का प्रत्यक्ष आश्रय प्राप्त कर पाएंगे। भगवान का आश्रय प्राप्त करने के लिए यहाँ पर दो मेथड बताया जा रहा है। पहले तो भगवान का स्मरण करना, दूसरा भगवान का दर्शन करना। दो विधि से हम भगवान का सर्वत्र दर्शन कर पाएंगे और अभ्यास में स्थिर होकर धीरे धीरे भक्ति में सेवा में अपने को लगा पाएंगे। बोलते हैं योग की सफलता भक्ति में भाव के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। सर्वशक्तिमान की सर्वत्र उपस्थिति का अनुभव करने की पद्धति है एक प्रकार का मन का प्रशिक्षण है जिससे भक्तिमय मनोभाव के प्रति अभ्यस्त हुआ जाए। और योगी के लिए इसी भक्तिमय प्रवृत्ति को से ऐसे योगिक प्रयासों की सफलता परिणति संभव है। बता रहे कि योग में सफलता भक्ति में भाव के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। भाव भी दो प्रकार का होता है, एक भक्तिमय भाव और दूसरा है भौतिक भाव। ठीक है ना। जब व्यक्ति के अंदर भक्तिमय भाव उत्पन्न होती है, भगवान की सेवा करने की भाव उत्पन्न होती है, तब वो भक्तिमय भाव कहलाती है। उससे वह धीरे धीरे योग की सफलता को प्राप्त करने में आगे बढ़ पाता है। सर्वशक्तिमान की सर्वत्र उपस्थिति का अनुभव करने की पद्धति यही है कि मन को प्रशिक्षित किया जाए कि भक्तिमय मनोभाव के प्रति अभ्यस्त कैसे हुआ जाए। तो आध्यात्मिक रास्ते पर चलने का मतलब है कि मन को प्रशिक्षित करना, मन को बार बार नाम रूप गुण लीलाओं के ध्यान में लगाना, यही मन का प्रशिक्षण है।
अब मन को कंट्रोलित करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगानी पड़ेगी। मन से नेत्र से भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करना है, कानों से भगवान की कथाओं को सुनना है, जीवा से भगवान का नाम जप करना है, और जो है त्वचा से भगवान के श्री विग्रहों की सेवा करनी है। और पांचवा है घ्राण इंद्रियां। घ्राण इंद्रिया मतलब नाक, उससे भगवान को ऑफरिंग किया हुआ फूल इत्र धूप दीप सूंघना है। इस तरह से जब हम अपने पांच ज्ञान इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाएंगे, तब जाकर धीरे धीरे मन हमारा कंट्रोलित हो पाएगा। और मन के कंट्रोलित होने से धीरे धीरे जो है हम आध्यात्मिक रास्ते को समझ पाएंगे, और बुद्धि का उपयोग करके हम आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे। अब आगे जो है राजो राजो उवाच यथा संधायते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मताम यादृशी वा हरे दास्यु पुरुषस्य मनोमलम। सौभाग्यशाली राजा परीक्षित ने आगे पूछा, हे ब्राह्मण, कृपया करके विस्तार से यह बताएं कि मन को कहाँ और कैसे लगाया जाए और धारणा को किस तरह स्थिर किया जाए, मनुष्य के मन का सारा मैल हटाया जा सके। ऐसा उपाय बताइए। ये किससे पूछ रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज पूछते हैं कि सौभाग्यशाली राजा परीक्षित ने आगे पूछा कि हे ब्राह्मण, कृपया करके विस्तार से हमें ये बताइए कि मन को कहाँ और कैसे लगाया जाए और धारणा को किस तरह स्थिर किया जाए और मनुष्य के मन का सारा मैल हटाया जा सके। कि धारणा को किस तरह स्थिर करके मन के सारे जो मलिन मन है उसको कैसे शुद्ध किया जाए। बोलते हैं बद्ध जीव के हृदय की सारी मलिनता ही उसके सारे कष्टों का जड़ है। बद्ध जीव भौतिक अस्तित्व के अनेक कष्टों से घिरा होता है, किंतु अपने निपट अज्ञान के कारण वह इस भौतिक जगत में अपनी दीर्घबंदी जीवन की अवधि में हृदय के संचित गंदगी को दूर करने में असमर्थ रहता है। वास्तव में वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार सेवा करने के निमित्त आया होता है, किंतु हृदय की गंदगी के कारण वो अपनी मनोकल्पित इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। ये इच्छाएं उसे मन की शांति प्रदान करने की बजाय नई नई समस्याएं उत्पन्न करती हैं, और इस तरह उसे जन्म मृत्यु के चक्र से बांध देती है। बता रहे हैं कि जो है बद्ध जीव के हृदय सारी मलिनताओं के कारण उसे सारे कष्टों का अनुभव होता है, और जो हृदय की मलिनता दूर हो जाए तो हमें कष्टों का रियलाइजेशन नहीं होगा, कष्ट होगा ही नहीं। बद्ध जीव भौतिक अस्तित्व के अनेक कष्टों से घिरा होता है, किंतु अपने निपट अज्ञान के कारण ही वह इस भौतिक जगत में अपनी दीर्घबंदी जीवन की अवधि में हृदय की संचित गंदगी को दूर करने में असमर्थ होता है। कि जब व्यक्ति भौतिक जगत में अपने दीर्घबंदी जीवन, इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति बंदी जीवन में, बद्ध जीवन, बद्ध अवस्था, ठीक है ना, बद्ध अवस्था और मुक्त अवस्था। बद्ध अवस्था में व्यक्ति की कॉन्शियसनेस जो है दूषित रहती है। वो चार प्रकार के दोषों से दोषग्रस्त रहता है। पहला है गलतियां करना, दूसरा है धोखा देने की प्रवृत्ति होना, तीसरा है मोहग्रस्त होना, और चौथी है अपूर्ण इंद्रियां। इस चार दोषों के कारण जीवात्मा जो है बद्ध अवस्था में होता है, और इस चार दोषों से जब हम छुटकारा प्राप्त कर लेंगे तो बद्ध अवस्था से मुक्त अवस्था की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। और मुक्त जीव जब हम बनेंगे तभी हमारी प्रेयर्स भगवान को ऑफरिंग होगी, तभी हमारी साधना भक्ति सिद्धावस्था को प्राप्त करेगी। जब तक हम मुक्त जीव नहीं बनेंगे, मुक्त जीव मतलब इस चार दोषों से छुटकारा प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक जो है मुक्त जीवात्मा की कैटेगरी में नहीं है। और जब तक मुक्त जीव नहीं बनेंगे तब तक हमारी प्रेयर्स भगवान को ऑफरिंग नहीं होगी, और हम आध्यात्मिक लोगों को जाने की हमारे अंदर योग्यता नहीं होगी। आसक्ति ही बंधन का कारण है। तो आसक्ति किससे हटानी है? इंद्रियों की आसक्ति इंद्रिय भौतिक वस्तुओं से हटाकर और आध्यात्मिक वस्तुओं से जोड़नी है, जैसे हमने पांच ज्ञान इंद्रियों का विषय दिया। तो इस ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जब हम आध्यात्मिक विषयों का क्या करते हैं, आध्यात्मिक विषयों को हम एब्जॉर्ब करते हैं, तब जाकर धीरे धीरे हमारी संपूर्ण इंद्रियां आध्यात्मिक बनती हैं। और अब इंद्रियों के पूर्ण बनने से, इंद्रियों के आध्यात्मिक पाथ पर लगाने से धीरे धीरे इंद्रियां हमारी पूर्ण हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। अपूर्ण इंद्रियां पूर्ण कैसे होंगी? जब वो शुद्ध हो जाएंगी अध्यात्म के रास्ते पर लग। और जब हम पूर्ण रूपेण हमारी इंद्रियां पूर्ण हो जाएंगी, शुद्ध हो जाएंगी, तब उससे आध्यात्मिक विषयों के बारे में चिंतन होगा, उस तरह नहीं होगा। तो इस तरह से राजा परीक्षित ने पूछा कि हे ब्राह्मण, कृपया करके विस्तार से यह बताइए कि मन को कहाँ और कैसे लगाया जाए और धारणा को किस तरह स्थिर करके मनुष्य के सारे मन का सारा मैल हटाया जा सके। ये क्वेश्चन है परीक्षित महाराज का। इसके क्वेश्चन के जवाब जो है सुखदेव गोस्वामी क्या देते हैं, इसको हम लोग